आजकल किस तरीके के फ्रॉड्स ट्रेंड में है? मतलब सबसे लेटेस्ट फ्रॉड क्या-क्या चल रहा है और पुलिस को क्या लगता है कि इस टाइप के ट्रेंड से कैसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है? कितनी क्विकली? देखिए, आपने पूछा कि मेजर टाइप के साइबर फ्रॉड किस तरह के चल रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3-4 तरह के जो मेजर फ्रॉड चल रहे हैं। एक तो होता है अपना इन्वेस्टमेंट बेस्ड हुँ, फ्रॉड। इन्वेस्टमेंट बेस्ड फ्रॉड में बेसिकली क्या होता है कि लोगों को एक थोड़ा-सा एंटाइज़ किया जाता है कि भई आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, तो यू विल गेन लॉट ऑफ मनी। और बेसिकली उनको इनिशियली कुछ पैसे दिए भी जाते हैं कि मान लीजिए 5000 उन्होंने इन्वेस्ट कर लिया तो उनको 10000 मिल गए या 7000 मिल गए। इनिशियली उनको स्टॉक मार्केट्स के बारे में थोड़ा पढ़ाया जाता है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि बाकी लोग जो एक फ्रॉडस्टर है उसकी बातों को रिपीट कर रहे हैं, जिसे कहते हैं एको चेम्बर। तो बिल्कुल। लेकिन जो बाकी लोग होते हैं वो एक्चुअली उस फ्रॉड या स्कैम का पार्ट ही होते हैं। और उसमें इनिशियली आपको पैसे मिलने के बाद में लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत आसान तरीका है, कुछ करना भी नहीं पड़ा है, और उसमें काफ़ी लोग काफ़ी करोड़ रुपए भी लगा देते हैं, ज़्यादा लोग रुपए भी लगा देते हैं। और जब विड्रॉ करने का प्रयास करते हैं तो देन दे गेट टू नो दैट इट वाज अ बबल, और वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड फॉर उनके सामने आ जाता है, उनको ग्रुप वगैरह से निकाल दिया जाता है, या कॉल जी। करने का प्रयास करते हैं तो कॉल रिसीव नहीं करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बेस्ड फ्रॉड एक बड़ा हो गया तरीका। दूसरा अपना टास्क बेस्ड फ्रॉड, जो जॉब फ्रॉड के बारे में आपने कहा कि उनको बताया जाता है कि वीडियो लाइक करें या होटल रिव्यू करें या कोई पार्ट टाइम जॉब कर लें कि भाई आप ये करेंगे तो इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने व्यू बढ़ाएंगे। तो इसे कहते हैं बहुत ट्रिवियल टाइप की जो चीज़ें होती हैं, और इनिशियली बेट की तरह जैसे मैंने बताया कुछ दिया जाता है कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, और फिर वो बताया जाता है कि सेकंड लेवल का आपको टास्क करना है तो इतने प्रीपेड अपन को पैसे जमा कराने पड़ेंगे। फिर पैसे जब निकालने की बारी आती है तो प्रोसेसिंग फीस के नाम पे अलग अलग तरह से उनको पता लग जाता है कि भाई ये पैसे निकल नहीं सकते, फ्रॉड हो गया है। तीसरा अपना जो मेजर फ्रॉड होता है, जो अपने डिस्कस अभी करा, जो अपना कस्टम्स बेस्ड फ्रॉड होता है, जिसे पार्सल बेस्ड फ्रॉड भी कहते हैं, कि सारा डिटेल में मैंने डिस्कस भी करा। कई लोगों को उसमें डिजिटल अरेस्ट भी कर लेते हैं, और इसमें अलग अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं। आपको बताया जाता है कि आपका कोई पार्सल जा रहा है, और सारी बातें अपन ने डिस्कस भी करी। इसके अलावा जो अपने और भी ये जो 2-3 तरह के फ्रॉड है, 3 तरह के, इसमें जो अमाउंट डिफॉल्टेड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है बजाय एज कम्पेयर टू अदर फ्रॉड्स। इसके अलावा जो अपना फ्रॉड होता है जैसे सेक्सटॉर्शन फ्रॉड हो गया, कि अननोन नंबर से आपने वीडियो कॉल उठा ली और वो आपके मतलब फोटो को जो स्क्रीन पे लेके और दूसरे साइड वाली जो फोटो उसको मॉर्फ कर लेंगे, देन दे ट्राई टू एक्सटॉर्ट मनी ऑन द बेसिस ऑफ दैट वीडियो। इसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया कि जो जो वेबसाइट्स होती हैं जिसमें यूज्ड गुड्स सेल होते हैं, वहाँ पर आपको बोलेंगे कि हम आपका गुड्स, जैसे कोई मान लीजिए एसी टीवी फ्रिज परचेज करना चाहते हैं, सामने फ्रॉडस्टर होगा वो बोलेगा, और फिर आपको एक कोई आपको क्यूआर कोड भेजेंगे कि भाई हमको आप पैसे भेज रहे हैं, आप क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, और स्कैन करते ही पैसे विक्टिम के पास आने के बजाय चले जाते हैं, जैसे आपने डिस्कस ही करा। इसके अलावा जनरली एक फ्रॉड ये भी होता है कि किसी की डीपी लगा के व्हाट्सएप पे उनके कलीग से या सबऑर्डिनेट से पैसे मांगने का प्रयास करते हैं। तो सब लोगों को पता ही है आजकल जी, जी। लॉट ऑफ ऑफिसर्स फेस दिस चैलेंज, इम्पर्सोनेट करते हैं। impersonation fraud कहते हैं। And I would like to share one small incident that happened with me and might have happened with lot of other officers बिल्कुल। also, that somebody impersonated my WhatsApp profile as well, and we eventually arrested the accused from Mathura. So अच्छा। हाँ, तो ये अलग अलग एक्सपीरियंस सबके अपने अपने हो जाते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो ये कोई मेजर तरह के फ्रॉड्स हैं। कई ऐसे भी फ्रॉड आजकल ऐसे हो रहे हैं कि भाई फैमिली मेम्बर्स को किसी व्यक्ति के बताया जाता है कि भाई आपका सन या डॉटर किसी केस में इन्वॉल्व हो गए हैं, और उसमें एआई की मदद से कुछ फेक वॉइस वॉइस नोट्स। ओवर सुनाई जाती है कि भाई ये ABC आपके जो भी वार्ड्स हैं या नियर एंड डियर के थे उनकी आवाज़ सुनाई जाती है, और फिर वो पैसे एक्सटॉर्ट करे जाते हैं, जबकि एक्चुअली वो जो उनके बच्चे या उनके जो भी रिलेटिव होते हैं वो वहाँ पर होते ही नहीं है। तो टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा सा वो इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह के अलग अलग जो मेजर टाइप्स के फ्रॉड हैं ये आजकल प्रेवलेंट है। अगर कोई सेक्सटॉर्शन जैसे फ्रॉड में फंस जाता है, तो अमूमन आदमी अपनी इज्जत या रिस्पेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है। तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने आपको पहली बात बताई कि अगर आपके पास ऐसे अननोन नंबर से कहीं वीडियो कॉल आ रहा है, या ऐसे नंबर जिसको आप बिल्कुल जानते ही नहीं है, तो बिल्कुल भी मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, बिल्कुल भी ऐसी वीडियो कॉल कभी भी नहीं उठानी चाहिए। मतलब ये मान के चलें कि इट इज़ अ थ्रेट, क्योंकि बिल्कुल। मतलब अगर आप व्यक्ति को जानते ही नहीं है तो आप उसकी वीडियो कॉल ना उठाएं। पर कई बार गलती से हो जाता है, गलती तो से लोग अब उठा मान लेते लीजिए, हैं। मैं तो उसी पे आ रहा हूँ कि बाई चांस अगर कोई व्यक्ति उठा भी लेता है और किसी के साथ इस तरह की कोई चीज़ हो भी जाती है, तो आपको जैसे ही पता लगता है, जितना जल्दी हो सके कि पता लगता है कि भाई ये तो गलत आपको फ्रॉड करा जाता है, आपको बाद में थ्रेटन किया जा सकता है, तो आप उसको इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कर दें। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर आपका कोई ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज वीडियो वगैरह रिकॉर्ड भी हो जाता है,
और somebody is asking money, तो आप कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी को कुछ कभी भी पे नहीं करना चाहिए किसी को, और इमीडिएटली 1930 पे क्राइम को रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो फ्रॉडस्टर है, आप ये मान के चलें, ये तो बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि दे आर नॉट पीपल ऑफ वर्च्यू। आप पैसे दे भी देंगे तो दैट इज नॉट अ इंश्योरेंस अगेंस्ट दैट दे विल नॉट थ्रेटन यू और एनीवन फॉर दैट मैटर। तो और कभी भी आप उनको, किसी भी फ्रॉडस्टर को कभी भी पैसे आपको नहीं देने चाहिए। एंड आई हैव मेट पीपल हु हैव बोल्डली फेस्ड सच सिचुएशंस, और उन्होंने ठान लिया कि भाई जो अब गलती जैसी होनी थी वो हो चुकी है, बट हम फ्रॉडस्टर को कभी भी पैसे नहीं देंगे, और उन्होंने रिपोर्ट करा फ्रॉड को, और हमने एक्चुअली वो फ्रॉडस्टर को अरेस्ट करा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आप फ्रॉडस्टर्स के साथ वो बार्गेनिंग या उस तरह की चीज़ में कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए, और दे शुड बी डेल्ट विद आयरन हैंड।